हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन पीसीईपी सर्टिफिकेशन लर्निंग वीडियो सीरीज में। मैं हूं आपका दोस्त और ट्रेनर मनीष पांडे। ये है वीडियो पार्ट 17। In this video, we'll learn about the relational operators. This is also called comparison operators. Let's understand what is relational operators or what is comparison operator. A relational operator is used to compare two values and return a Boolean result, means true or false. ठीक है, इसके पहले जो हमने वीडियो देखा था वो लॉजिकल ऑपरेटर था, यानी बूलियन ऑपरेटर, जिसमें हम ट्रू फॉल्स पे हमारा ऑपरेटर जो है ट्रू फॉल्स वैल्यू पे वर्क कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था ऑपरेशन। नाउ रिलेशनल ऑपरेटर भी नाउ पहले वाला जो था कंबाइन करता था, ठीक है, मल्टीपल उसको टू एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए, टू ऑपरेंड्स को। नाउ ये जो है दिस इज यूज्ड टू कंपेयर, यानी ये फाइंड करता है, रिलेशन फाइंड करता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीस टू ऑपरेंड्स, यानी कि is this the first one is less than second one right side value, or this is less than the right side value, or this is greater than the right side value, or this is equal to, or this is not equal to, like that. So ये relational operator means this is used to find the relation between the two operands, और this is used to compare two values. क्या यूज है? दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए, एंड देन रिजल्ट में क्या मिलता है हमें? ट्रू और फॉल्स। दिस इज आल्सो नोन एज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसमें 6 ऑपरेटर्स हैं। मान लीजिए ऐसे लेस देन का सिंबल है, तो हम जो सिंबल है उसको यूज करते हैं, लेकिन इसको क्या बोला जाता है वो मैं बता रहा हूँ। सो ये फर्स्ट वाला जो है वो लेस देन है, उसको बोलते हैं लेस देन। इट चेक्स इफ लेफ्ट वैल्यू इज स्मॉलर देन राइट। सेकंड है ग्रेटर देन, ऐसे दिस इज ग्रेटर देन, दिस चेक्स इफ लेफ्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द राइट साइड वैल्यू। थर्ड इज लेफ्ट less than or equal to, इसको बोलते हैं less than or equal to. It checks if left value is smaller or equal to the right value, means right side value. Fourth, greater than equal to, ठीक है, इसको बोलते हैं greater than or equal to. This is used to check if left value is greater or equal to right value, right side value. Fifth number, double equals to. This is called equal to. It checks whether two values are equals. Last, not equal to. It checks whether the two values are not equals. Now we will cover one by one. So मैं आपको practically ही ये सब दिखाया था one by one. So let me open command prompt and activate Python. So first हम cover करेंगे less than. तो मैं बोलूँगा 5 less than 10. क्या 5 less than 10 है? तो इसमें वैल्यू क्या आएगा? यानी कि आप बोलोगे yes, this is less than the 10. तो वैल्यू हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा ट्रू और फॉल्स, क्योंकि दिस रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू, मींस बूलियन रिजल्ट, बूलियन वैल्यू। यहाँ पे आया ट्रू, ठीक है। फिर मान लीजिए मैंने बोला कि इज 10 लेस देन और 10 लेस देन 5, बोला है फॉल्स, नहीं 10 जो है 5 से लेस देन नहीं है, तो यहाँ पे हमें ट्रू वैल्यू है। अब इसी को हम क्या करते हैं, जब आगे एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं, जब हम आगे कंडीशनल स्टेटमेंट जब यूज करते हैं, तब वहां पे हम ऐसे चेक करते हैं इफ, जैसे मान लीजिए मेरे पास वैल्यू है a इक्वल टू 5, a इज लेस देन 5, देन सॉरी मैं बोलूं इफ a इज लेस देन 10, तो हम बोलेंगे, प्रिंट करेंगे दिस इज smaller, else मैं बोलूंगा वापस से कि this is not smaller, this is bigger। तो इस तरह का हम कंडीशनल स्टेटमेंट जब यूज करते हैं, इस तरह का प्रोग्राम में हम ये ऑपरेटर का यूज करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर बोल सकते हैं या इसको रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पे स्मॉलर में एक इशू है, जो मैंने ऊपर जो प्रिंट लिखा है वहां पे मैंने डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट पास किया था। ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, अगर आप बाई मिस्टेक ऐसे करते हो तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या है? दिस इज स्मॉल। कैसे? क्योंकि हमने जो ऊपर जो वैल्यू हमारा है a इक्वल टू 5, तो चेक हो रहा है कि इफ, यानी यदि 5 लेस देन 10 अगर है तो प्रिंट करना है क्या? स्मॉलर। अगर नहीं है तो एल्स में प्रिंट करना है बिगर। तो हमारा वैल्यू था ट्रू।
तो इस तरह से हम एक एक करके वैल्यू को चेक कंपेयर कर सकते हैं और उसको उसका रिलेशन फाइंड करते हैं यहाँ पे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। नाउ दूसरा हम कवर करेंगे ग्रेटर देन। ये है ग्रेटर देन, इसको चेक करने वाले मैं बोल रहा हूँ क्या 5 ग्रेटर देन 2 है? यस, 5 ग्रेटर देन 2 है। या मैं बोल रहा हूँ क्या 5 ग्रेटर देन 80 है? नहीं, दिस इज फॉल्स। अब मुझे इसी को चेक करना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने लिया एक वेरिएबल मार्क्स इक्वल टू, मैंने बोला मार्क्स है 75 और अब मैं चेक कर रहा हूँ इफ मार्क्स, जो वेरिएबल मैंने लिया उसको चेक कर रहा हूँ, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 75 देन मैं प्रिंट करूंगा डिस्टिंक्शन। 75 से ऊपर है तो मतलब 75 से ऊपर है तो हमने बोला कि यू गॉट अ डिस्टिंक्शन मार्क्स। एल्स उसके नहीं है तो हम बोलेंगे प्रिंट यू आर पास। ठीक है, तो आंसर आया यू आर पास, क्योंकि मैंने एंटर वहां पे वैल्यू क्या पास किया, मार्क्स इक्वल टू 75। अभी मैं यहाँ चेक भी कर रहा हूँ क्या मार्क्स ग्रेटर देन 75 है, तो नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ 74 से ज्यादा मैं चेक करता हूँ ऐसे, क्या 74 क्या मार्क्स जो है 74 से ज्यादा है, तो यहाँ पे आउटपुट आएगा यस, तो आया डिस्टिंक्शन। तो हाँ जी, हमारा जो मार्क्स जो मैंने ऊपर जो पास किया वो 75, मेरा मार्क्स जो है 75 आया है। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या मार्क्स ग्रेटर देन 75 4 है, तो डिस्टिंक्शन उसको बोलेंगे। तो इस तरह से लेस देन और ग्रेटर देन, या मान लीजिए अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ एज, एक और प्रोग्राम ले लेते हैं छोटा सा, एज इक्वल टू 18, एज मेरा है 20। अब मैं बोल रहा हूँ इफ एज इज ग्रेटर देन 18, मैं बोलूंगा प्रिंट कर दो यू आर एडल्ट, यानी अब एलिजिबल हो वोटिंग के लिए, मैं बोलूंगा एडल्ट। एल्स प्रिंट यू आर किड। तो ये आउटपुट आ गया एडल्ट, क्योंकि मैंने एज का जो वैल्यू डाला था वो 20 डाला था। और हमारा हम यहाँ पे जो एक्सप्रेशन चेक कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट हमारा है, बोले इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन प्रिंट एडल्ट। तो हमारा एज में क्या वैल्यू 20, सो इज 20 ग्रेटर देन 18? यस, सो हमारा फर्स्ट जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट था यानी प्रिंट एडल्ट, वो प्रिंट हो गया, ये हो गया ग्रेटर देन। नाउ अब हम चेक करते हैं लेस देन और इक्वल टू, उसके लिए हम ऐसे लिखना पड़ेगा, ये उसका सिंबल है। अब मैं बोल रहा हूँ यही वाला एज इक्वल टू 20 मैंने पास किया, अब मैं सेम यही यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब इसके लिए मैं मान लीजिए मैंने बोला क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो आएगा ट्रू। 5 लेस तो नहीं है, इक्वल टू है, मतलब दो चीज है, लेस देन और इक्वल टू, मतलब और आ गया ना इसमें। अब और आ गया मतलब आपको समझना है कोई एक भी ट्रू है तो मतलब सही है। तो दो वैल्यू है लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो क्या लेफ्ट साइड की वैल्यू क्या लेस देन है राइट साइड की वैल्यू से? कोई बात नहीं है, तो फॉल्स हो गई। अब बोल रहा है और इक्वल टू, तो क्या 5 इज इक्वल टू 5 है? हाँ, तो कोई ट्रू होगा तो और कंडीशन के हिसाब से इसमें ट्रू होगा, तो वही बता रहा है। तो जैसे ही करूंगा ये ट्रू हो गया, क्योंकि 5 इज लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू है 5 के बराबर। अब मैं बोल रहा हूँ क्या 10 लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये फॉल्स आएगा। 2 लेस देन और इक्वल टू 5, यस, क्योंकि लेस भी है इक्वल्स टू भी, यहाँ दोनों ट्रू ट्रू हो रहा है, तो ये भी। तो जैसे कि हम पिछले ऑपरेशन बुलियन में हम यही वाला चीज देख रहे थे, एंड और वाला, तो एक्चुअली ये भी यहाँ पे काम कर रहा है वैसे वाला, लेस देन और इक्वल टू वाला, तो ये ट्रू है। अब मैं पिछले एग्जांपल को यहाँ पे ले लेता हूँ, एज इक्वल टू मैंने बोला था 20। अब मैं यहाँ बोलता हूँ इफ एज इक्वल टू 20 मैंने कर दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ एज इज लेस देन और इक्वल टू 18
देन अब मैं इस स्टेटमेंट चेंज करता हूं, यहाँ पे 17 करता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि एज इज लेस देन और इक्वल टू 7, कि अगर आपका एज जो है, जो वैल्यू पास हो रहा है, अगर वो 17 से कम है तो हम क्या बोलेंगे कि यू आर किड। और अब अगर 17 से कम नहीं है यानी ज्यादा है, हम बोलेंगे यू आर एडल्ट। तो आंसर क्या आएगा, यू आर एडल्ट। मतलब मैंने वो जो वैल्यू पास किया है वो 20 पास किया है, और जो ये एक्सप्रेशन मेरे स्टेटमेंट में जो मैं चेक कर रहा हूँ वो मैं चेक कर रहा हूँ 17 से। सो लेफ्ट की वैल्यू 20 इज लेस देन 17 नहीं, तो आंसर आएगा यू आर एडल्ट। सो एस पार्ट वाला वैल्यू रिटर्न हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो पहले होगा ग्रेटर देन सिंबल, फिर इक्वल्स टू होगा। ऐसे नहीं लिखना कि मतलब पहले इक्वल्स टू फिर ग्रेटर देन, ये काम नहीं करेगा। हमें पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए मान लीजिए मैंने बोला क्या 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ये भी सही होगा। अगर हम लेस देन इक्वल टू करेंगे 5 तो भी सही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे 5 से ज्यादा तो नहीं है बट इक्वल्स टू जरूर है, तो वही ट्रू आया। अब मैं बोल रहा हूँ क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, यस 10 जो है 5 से ज्यादा है, इक्वल्स टू नहीं है बट ग्रेटर देन है। तो इस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू काम करता है। सेम वही वाला मैं ऊपर फार्मूला जो 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 प्रोग्राम लिए थे वही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ऊपर हमारा वैल्यू है एज इक्वल टू 20, तो मैंने ऑलरेडी ऊपर असाइन कर रखा है। जब तक मैं इसको क्लियर नहीं करूंगा वैल्यू क्लियर नहीं होगी। तो मेरे पास ऑलरेडी एज वेरिएबल जो है उसमें वैल्यू स्टोर है, मेरी मेमोरी में ऑलरेडी स्टोर है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 17, मैं 17 नहीं यहाँ 18 कर दूंगा। अगर एज जो है या तो 18 हो, इक्वल्स टू 18 हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है, तो ही हम बोलेंगे नाउ यू आर एडल्ट। जैसे बच्चा 18 इयर्स का हो गया तब बोलेंगे नाउ यू आर एडल्ट, और उससे ऊपर बढ़ता है तो यू आर एडल्ट, और यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, मतलब कुछ भी आप एग्जांपल सेट कर लो। तो अब मैं इसको जस्ट चेंज कर दूंगा यू आर एडल्ट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा किड्स किड। तो आंसर आएगा ट्रू, यानी यू आर एडल्ट। क्यों? क्योंकि एज जो में जो वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है, सो 20 इज ग्रेटर देन 18, यस ग्रेटर देन 18। अब मैं वहां पे एज इक्वल टू करता हूं, मैं 18 करता हूं, और फिर मैं यही वाला यूज करता हूं, तो भी आंसर आएगा यू आर एडल्ट। क्यों? क्योंकि 18 इज ग्रेटर देन नहीं है बट इक्वल्स टू 18 जरूर है, तो ये सिंबल ऑपरेटर यहाँ पे काम करता है, ठीक है। 4 ऑपरेटर्स यहाँ पे हो गया, हमारा सिंबल्स हो गया। फिफ्थ जो है अब है इक्वल्स टू। अब यहाँ पे जो है कंपैरिजन ऑपरेटर जो हम यूज करें, यानी रिलेशनल ऑपरेटर में डबल इक्वल्स टू मतलब होता है वैल्यू को कंपेयर करना है कि लेफ्ट साइड जो वैल्यू और राइट साइड में दोनों इक्वल्स टू है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, मतलब दोनों सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट, है ना। आपने ये वाला देखा होगा, ये वाला जिसको भी हम बोलते हैं इक्वल्स टू, लेकिन ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। पाइथन में हम ऑलरेडी इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कंसीडर करते हैं, यानी जब भी मुझे पास करना है a इक्वल टू 10, तो हम 10 को a की वैल्यू, a की वेरिएबल यानी उसमें वैल्यू असाइन करना है। अगर वही मैं गलती से डबल इक्वल टू 10 कर दूं तो वो नहीं होगा। तो ये काम करेगा इक्वल कंपेयर करने वाला। तो अब मैं मान लीजिए इक्वल चेक कर, मैं बोल रहा हूं क्या 5 डबल इक्वल टू 5 ट्रू है, 5 5 के बराबर है। आपको याद होगा मैं जब इसकी पिछले वीडियो में सीरीज में मैं आपको ऑपरेटर्स दिखा रहा था, तो मैंने बताया था कि 5 मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई 2, और फिर मैं दिखा रहा था कि 10, क्या 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10 है? तो यस, क्यों? क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 2 यानी 10 और इक्वल टू 10, तो ट्रू हो गया। तो इस तरह से कंपेयर करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। हम अब यहाँ पे मान लीजिए डबल जब इक्वल्स टू है तो मैं ऐसे ही चेक कर सकता हूँ, इसको स्ट्रिंग से भी कंपेयर कर सकता हूँ। क्या मनीष जो है इक्वल्स टू मनीष है, ये वाला। अब आप देखो मैंने स्मॉल लेटर में पूरा लिखा, क्या ये इक्वल्स टू राइट साइड वैल्यू है? तो ये बोलेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है वो मैंने m कैपिटल किया है और राइट साइड में स्मॉल में है, तो आपको दोनों बराबर करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी प्रोग्रामर हो तो आपको पता है कि इसी इशू को फिक्स करने के लिए हम या तो इसको प्रॉपर अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं और या तो लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके दोनों वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं।
अब मैं इसको सेम ऐसे करता हूँ तो आएगा ट्रू, यानी कि लेफ्ट साइड जो वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू बराबर है। अब मैं बोल रहा हूँ नेम इक्वल टू डबल कोट्स में मैंने बोला, देखिए कंफ्यूजन होता है कभी कभी, हम सिंगल कोट डबल कोट्स मैंने ऑलरेडी बताया है, तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आप दोनों साइड में सिंगल कोट से कवर करें उसको, या तो दोनों साइड में डबल कोट्स। अब ये नहीं कि यहाँ सिंगल कोट है यहाँ डबल कोट्स है तो वो एरर देगा, वो काम नहीं करेगा। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नेम बोल रहा हूँ मनीष पांडे। अब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, इफ मैं ऐसे ही स्टेटमेंट यूज कर लेता हूँ, इफ नेम डबल इक्वल्स टू डबल कोट्स में मैं बोल रहा हूँ क्या नेम की जो वैल्यू है वो ये है, इफ सॉरी मुझे एक गलती हो गई, यहाँ पे मुझे कॉलम यूज करना है। इफ नेम डबल इक्वल्स टू यानी इक्वल्स टू मनीष पांडे, देन प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, हेलो मनीष पांडे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज बाद में दिखाता हूँ आपको, पहले मैं प्रिंट, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, हेलो मनीष पांडे। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पहले कंपेयर कर रहा है वैल्यू कि नेम जो वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर है, उसमें मनीष पांडे स्टोर है। और फिर मैं चेक कर रहा हूँ किससे, मनीष पांडे से ही। ठीक है, अब मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे मनीष पांडे से मनीष लिख रहा हूँ। अब मैं एल्स में एक और लिखता हूँ कि अगर नहीं है तो क्या, नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रिंट कर दो ट्राई अगेन। तो क्या आ गया आंसर, ट्राई अगेन, क्योंकि मैं जो मेरे पास वैल्यू है मनीष पांडे है, फुल नेम है, और राइट साइड में जो मैच कर रहा हूँ सिर्फ मनीष सर्च कर रहा हूँ, तो मैच इक्वल्स टू नहीं है, मैच नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारे पास आ गया एल्स पार्ट वाला हो गया, यानी फॉल्स आ गया, जो कि ट्राई अगेन है। ठीक है, एक और चीज जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं मनीष पांडे लिख रहा हूँ, तो इसको ये हम आगे सीखेंगे जब प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉमा करके और मैं डायरेक्टली नेम यूज कर सकता हूँ, यानी नेम में मेरे पास ऑलरेडी वो वैल्यू है, और ऊपर ही मैं ये वाला लाइन प्रिंट करवाने के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे नेम लिख लिया तो वही वाली नेम की वैल्यू जो उसमें स्टोर थी वो यहाँ पे आ गया, तो मुझे वापस से पूरा कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम कवर करेंगे नॉट इक्वल्स टू। तो जो आपके जो डिजिट है 1, यानी क्यू के ऊपर थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्ड के राइट साइड में, या टैब बटन के ऊपर आपके कीबोर्ड में 1 के ऊपर है एक्सक्लेमेशन मार्क, और वो करके और फिर इक्वल्स टू, ये इसको बोलेंगे नॉट इक्वल टू। कहीं कहीं आपने देखा होगा इसको भी नॉट इक्वल टू बोला जाता है, यहाँ पे हम इसको नॉट इक्वल टू बोलेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ क्या 5, मैं बोल रहा हूँ 5 नॉट इक्वल टू 5, क्या सही है, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा फॉल्स, कि नहीं 5 इक्वल्स टू 5 है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 5 नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ क्या 2 नॉट इक्वल्स टू 5, ये बोल रहा है ट्रू, क्यों, क्योंकि सही बात है, 2 जो है 5 के बराबर नहीं है। मेरे पास नेम जो वैल्यू थी ऊपर से वो मैं उसको रीयूज कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ नेम नॉट इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू मनीष, तो आया ट्रू, क्योंकि उसमें वैल्यू है मनीष पांडे। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, और नंबर्स पे और स्ट्रिंग का भी यूज करके। तो हमने कवर किया लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, फिर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। तो आपने सीखा कंपैरिजन ऑपरेटर, और आप कह सकते हैं इसको रिलेशनल ऑपरेटर इन पाइथन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके। एंड अगर आप पीसीपी के सर्टिफिकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो पीसीपी लिखें।